नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। नोएडा में आजकल सोसाइटी कल्चर काफ़ी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन दुर्घटनाएं भी लगातार होती जा रही हैं। इस बार दुर्घटना ऐसी हुई है, आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे कांप जाएंगे और आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल ये मामला लोटस 300 सोसाइटी का है, जहां 13वीं मंजिल से एक 10 वर्षीय बच्चा नीचे गिर गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब आप देखिए इसके बाद क्या हुआ। बच्चे की मौत हो गई और जेपी अस्पताल में उसके दादा एडमिट थे, जिनको किडनी की प्रॉब्लम थी, डायलिसिस चल रहा था। उन तक जब ये खबर पहुंची कि उनका पोता 10 वर्षीय अरमान नीचे गिर गया है और उसकी मौत हो गई है, उनको ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक के बाद एक हो रही घटनाएं लोगों को परेशान ही नहीं कर रही, बल्कि सदमे में डाल रही हैं। खासकर हाई राइज इमारतों में जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, हमेशा किसी ना किसी की जान ले रही हैं। मैं आपको बता दूं कि सेक्टर 18 में बलूजा स्पोर्ट्स शॉप है, बहुत पुरानी, 1-2 साल नहीं बल्कि 20 साल पुरानी शॉप है। उसे चलाते हैं मयंक बलूजा। वो अपने फैमिली के साथ इसी सोसाइटी में रहते हैं और इसी सोसाइटी में ये घटना हुई है, जहां 13वीं मंजिल से अरमान खेलते खेलते गिर गया। उस वक्त उसका बड़ा भाई उसके साथ खेल रहा था, लेकिन सीढ़ियों से पैर फिसला बालकनी से और वो नीचे जा गिरा। जैसे ही गिरा गार्ड भाग कर आए, लेकिन जान नहीं बचा पाए। एक साथ घर में 2-2 मौत, यानी एक पहली पीढ़ी और एक तीसरी पीढ़ी की एक साथ मौत ने पूरे घर को सदमे में डाल दिया है। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र लगता है। पुलिस यानी नोएडा के एडीसीपी का कहना है कि इस मामले में फ़िलहाल किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। यदि कोई शिकायत पुलिस को मिलती है तो पुलिस ज़रूर कार्रवाई करेगी। मैं आपको बता दूं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इससे पहले कहां और कब कब हादसे हुए। दरअसल एक हादसा हुआ है 20 अक्टूबर को आम्रपाली में। 24वें मंजिल से युवक गिरा और मौके पर ही दम तोड़ दिया। 19 अक्टूबर को जेपी कॉस्मोस सेक्टर 128 11वीं मंजिल से महिला गिरी, मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और आरोप लगाया गया कि जहां ये मेड थी उन लोगों ने ही इसको गिराया है। तीसरी घटना हुई 9 सितंबर को पंचशील हाई नीश सोसाइटी में, जहां 10वीं मंजिल से गिरकर 15 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसके अलावा 26 अगस्त को पूर्वांचल रॉयल सोसाइटी सेक्टर 137 में है, जहां 21वीं मंजिल से गिरकर एक महिला की मौत हुई। अब आप देखिए कि ये जो हाई राइज इमारतें, मैं बताना चाहूँगा कि दिखाएं आकर कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो आप देखिए जो भी यहाँ से गिरेगा तो क्या हाल होगा। ये आसपास आप देख सकते हैं, एक सोसाइटी ये है, आगे सोसाइटी है। ये जो सोसाइटी वाला जो कल्चर चल रहा है, एक तरह से इसको सेफ और सिक्योर माना जाता है, लेकिन आप देखिए यहाँ सुरक्षा के मानकों से कैसा खिलवाड़ हो रहा है। बिल्डरों ने ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी, लेकिन जो बालकनी बनाई, रेलिंग इतने साइज की, यदि ऐसे आदमी गिरा तो नीचे ही गिरेगा। अब उन्होंने मानकों के अनुरूप नहीं बनाई। कुछ लोग अपने अनुसार
बालकनी में जो रेलिंग की हाइट है उसको ऊंचा करा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। उनके बच्चे हादसे का शिकार हो जाते हैं, कभी कोई बूढ़ा शिकार हो जाता है। थाना बिसरख क्षेत्र यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जनों मामले हो चुके हैं। आप देखिए, हंसता खेलता पूरा परिवार किस तरह से चंद मिनटों में ही गमगीन हो गया। घर का माहौल खुशी भरा था। अरमान के माता पिता डिनर के लिए गए थे, ये सोचकर गए होंगे कि अच्छा डिनर करने जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जब वो आए तो माहौल मातम का था। पोता भी मर गया और दादा ने भी दम तोड़ दिया, वो भी सदमे में। इस तरह की वारदातें, घटनाएं लगातार लोगों को मानसिक तौर से भी झंझोड़ कर रख रही हैं। सामने इधर लोटस बुलेवार्ड है, वहाँ भी कई आत्महत्याएं हो चुकी हैं। लोग ऊंची ऊंची इमारतों से छलांग लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा उपाय नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए, कैसे हंसते खेलते परिवार को बनाए रखा जाए। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।